गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 16 का भाग 8 जेनर डायोड के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, अर्थात वोल्टेज को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पर एक चित्र प्रदर्शित किया गया है। यह आपको एक डीसी वोल्टेज है जिसका इस वोल्टेज का मान 1 से 6 वोल्ट तक है। यह अनियंत्रित है, ठीक है, यह अनियंत्रित वोल्टेज है। और जेनर डायोड क्या करता है? इसको नियंत्रित वोल्टेज में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, फिक्स वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। जितना वोल्टेज हमें चाहिए उतनी वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। अर्थात आप दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई उपकरण है, मान लीजिए वह 10 वोल्ट में वह कार्य करता है और आपके घर जो है घर में जो सप्लाई दी गई वह 10 वोल्ट से अधिक सप्लाई हो गई। तो जेनर डायोड क्या करता है कि जेनर डायोड जो है उस उपकरण को जो 10 वोल्ट का उपकरण चाहिए बस केवल उसे 10 वोल्ट का ही जो है वोल्टेज वह जा पाता है, अन्य वोल्टेज जो है उस उपकरण में नहीं पहुंच पाता। अर्थात यह वोल्टेज को नियंत्रित करने का काम करता है। जितना उपकरण को वोल्टेज चाहिए उतना ही यह जो सप्लाई देता है। यही है बच्चों आपका जेनर डायोड। जेनर डायोड का प्रतीक हम लोग देख लें बच्चों। जेनर डायोड का प्रतीक क्या होता है? तो जेनर डायोड का प्रतीक जो है बिल्कुल जो है जैसे आपने संधि डायोड पीएन संधि डायोड का प्रतीक देखा था, ठीक उसी तरह से इसका भी इस तरह से प्रतीक होता है। ठीक है, यहाँ चित्र में यह बनाया गया है, यह आपका प्रतीक। यह आपका जो है समान पीएन संधि डायोड है। यह आपका P वाला क्षेत्र है, यह N वाला क्षेत्र है। इसमें क्या हो जाता है कि जो यह N वाला क्षेत्र है वह Z के आकार का हो जाता है, यह Z का आकार हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि जेनर डायोड है जेनर या जेनर डायोड, तो चूंकि J है तो इसका आकार आप यहीं से याद कर सकते हैं कि जो यह आकार जो N वाला है वह Z के आकार का हो जाता है और यह एनोड होता है, यह कैथोड होता है और यह जेनर डायोड का प्रतीक होता है जो आपका 1 नंबरों के प्रश्नों में पूछता है। अब बच्चों जो है हम लोग देखते हैं कि यह जेनर डायोड लिखेंगे कैसे अपने कॉपी पर। तो हेडिंग डालेंगे जेनर डायोड और लिखेंगे कि जेनर डायोड एक विशेष प्रकार का अधिक अपमिश्रण पीएन संधि डायोड है। यह उत्क्रम अभिनत में होता है तथा भंजक वोल्टता पर बिना क्षतिग्रस्त हुए यह कार्य करता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जेनर डायोड कहते हैं। यह इसकी परिभाषा हुआ बच्चों। और आपके एग्जाम में जेनर डायोड का अभिलक्षणिक ग्राफ पूछता है, तो आप हेडिंग डालेंगे जेनर डायोड का अभिलक्षणिक ग्राफ। यह बच्चों जो ग्राफ है यह जो है यह आपको I धारा है और यह आपका वोल्टेज V, अर्थात VI का यह ग्राफ। और आप जानते हैं कि जो उत्क्रम अभिनत में जो धारा का प्रवाह होता है अग्र अभिनत से ठीक विपरीत होता है। अग्र अभिनत में धारा इस तरह बहता है और उत्क्रम अभिनत में धारा इस तरह से। ठीक है बच्चों, और उत्क्रम अभिनत कहते किसे हैं बच्चों? ये हमें पता है कि जो आपका पीएन संधि डायोड है P क्षेत्र को बैटरी के ऋण से तथा N क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो उसे हम उत्क्रम अभिनत कहते हैं। और उत्क्रम अभिनत में धारा इस तरह से बहता है, ठीक है, और अग्र अभिनत में धारा इस तरह से। और पता है कि उत्क्रम अभिनत में पहले जो है धारा आरैखिक रूप से धीमे धीमे बढ़ता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है, एक ऐसे वोल्टेज पर इसका धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। और जिस वोल्टेज पर धारा का मान अचानक बढ़ जाता है उस वोल्टेज को भंजक वोल्टता कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। और जेनर डायोड के केस में इसे हम क्या कहते हैं? जेनर वोल्टेज VZ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, यही आपका जेनर डायोड का अभिलक्षणिक ग्राफ है। ठीक है, तो आप इसको जो है लिख सकते हैं कि जेनर डायोड के अभिलक्षणिक ग्राफ में
जब हम इसको वोल्टेज देते हैं तो इसका मान पहले धीमे धीमे अरैखिक रूप से बढ़ता है, लेकिन एक विशेष वोल्टेज पर इसका मान अचानक बढ़ जाता है और उस वोल्टेज को जिस पर धारा का मान अचानक बढ़ जाता है उस वोल्टेज को भंजक वोल्टता या ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। जनरल डायोड के केस में इसको हम जेनर वोल्टेज कहते हैं, जिसे VZ से प्रदर्शित करते हैं। इस द्वारा इसको आप बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं जो आपका सामान्य डायोड है, माने पीएन संधि डायोड और जेनर डायोड में क्या अंतर है। थोड़ा सा अंतर देख लें कि जो सामान्य डायोड है उसकी अपेक्षा जेनर डायोड जो है उसमें अधिक डोपिंग की जाती है। जब अधिक डोपिंग होती है तो क्या होता है, उसमें जो है आपके कोटर और इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है बच्चों, और आपको पता है कि उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह होता कैसे है। उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह कैसे होता है यह आपको पता है। यह पी क्षेत्र है, यह एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र में क्या होता है, आपका कोटर होता है और एन क्षेत्र में आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आपने ये देखा था, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा हम उत्क्रम अभिनत की बात कर रहे हैं। उत्क्रम अभिनत में धारा कैसे बहता है, उत्क्रम अभिनत में अल्पसंख्यक आवेश के कारण धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, और अग्र अभिनत में बहुसंख्यक आवेश के कारण। तो पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश आप जानते हैं कोटर होता है, लेकिन अल्पसंख्यक आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश क्या है, कोटर। तो इसमें जो धारा का प्रवाह होगा, ठीक है, इसमें अब पी क्षेत्र में क्या है, एन है, इलेक्ट्रॉन। यह धारा का प्रवाह यहाँ से होगा और यह क्षेत्र में क्या है, कोटर है। यह इस तरह से प्रवाह होगा। ठीक है, इनके कारण जो है धारा का प्रवाह होता है। ठीक है बच्चों, तो पहला अंतर आपने देखा कि इसमें अधिक जो है क्या किया जाता है, डोपिंग किया जाता है, जिससे होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। दूसरा, जो आपका यह जो जेनर डायोड है, इसका जो यह अवक्षय परत है, यह अवक्षय परत पतला होता है। ठीक है, सामान्य पीएन संधि डायोड से। इससे होता क्या है, जब यह पतला होता है तो इसमें विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि जिस अवक्षय परत की दूरी कम होगी, ठीक है, उस अवक्षय परत की विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, अधिक शक्तिशाली होगा। और जो सामान्य डायोड है उसका लेयर मोटा होता है और इसका जो है लेयर पतला होता है। क्यों ऐसा होता है, थोड़ा सा आप देख लें। अगर क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो इससे जब यहाँ पर जाएगा इतना इतना गैप होगा। अगर पास पास इलेक्ट्रॉन है, होल है, तो यहीं से यहीं पर आएंगे तो इसमें दूरी क्या होगी, कम होगी। तो अवक्षय परत की जो है लेयर है इसमें पतली होगी और उसमें अवक्षय परत की जो है लेयर मोटी होगी, जिसके कारण जो है इसमें विद्युत क्षेत्र जो है अधिक शक्तिशाली होता है। तीसरा, जो आपका समान पीएन संधि डायोड है वह हीट जनरेट करता है, यह हीट जनरेट नहीं करता। क्यों जो है हीट जनरेट करता है, इसको अगर हम जल्दी से यहाँ देख लें कि ध्यान रखिएगा बच्चों, हम समान पीएन संधि डायोड की बात कर रहे हैं। इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल जाता है तो जब इस लेयर में आता है, इस लेयर में आता है तो यहाँ पर जो सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो भी तत्व हैं, जो चार तत्व होते हैं, उनसे यह टकराता है। टकरा कर जो उनका एक इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर कर देता है, मुक्त कर देता है। तो इसके कारण जो है धारा का प्रवाह होता है, जिसके कारण चूंकि यह टकरा कर जो है दूसरे को जो है बाहर कर दिया और वह दूसरा क्या है, दूसरे से जो है टकरा कर उसको बाहर कर देगा। इसलिए एक मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 2 2 से 4 4 से 8 इस तरह से यह इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता है और इस क्रिया में हीट जनरेट हो जाता है। लेकिन जो आपका जेनर डायोड है उसमें क्या होता है, उसमें जो धारा का प्रवाह होता है, उसमें धारा का प्रवाह क्योंकि इनकी लेयर बहुत पतली होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इनकी लेयर बहुत पतली होती है और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो लेयर पतली होने के कारण जो आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम है उनसे यह जो है टकराते नहीं है, क्योंकि लेयर बहुत पतली होती है और यह शक्तिशाली होते हैं, ये इनसे निकल जाते हैं, टकराते ही नहीं।
तो आप कहेंगे सर टकराते नहीं तो इसमें धारा का प्रवाह होता कैसे है कि जो यह विद्युत क्षेत्र इसमें है, यह विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि जो पी क्षेत्र का अपद्रव्य परमाणु है उन अपद्रव्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, अर्थात अपद्रव्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को अलग करने की क्रिया को क्षेत्र आयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस कारण जो है इसमें धारा का प्रवाह होता है, जिससे इसमें हीट जनरेट नहीं होता, यह गर्म नहीं होता, इसलिए यह खराब नहीं होता। और समान पीएन संधि डायोड है वह हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो है वह खराब हो जाता है। जब देखेंगे भंजक वोल्टता पर धारा का मान अधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है, पीएन संधि जो सामान्य पीएन संधि डायोड है वह खराब हो जाता है और यह जेनर डायोड जो है खराब नहीं होता। तो अगर आप लिखना चाहें कि जो है जेनर डायोड में धारा का प्रवाह कैसे होता है तो हेडिंग डाल लीजिए जेनर डायोड में धारा का प्रवाह। इसमें लिखेंगे जेनर डायोड में कि जेनर डायोड का जो अवक्षय परत होता है वह बहुत ही पतला होता है और इस संधि पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह अधिक शक्तिशाली होता है। जब पी क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर गमन करता है तो जब वह संधि पर आते हैं तो वह कोटरों से न टकराकर वह सीधे एन क्षेत्र में आ जाता है और एन और संधि पर स्थित विद्युत क्षेत्र पी क्षेत्र में स्थित अपमिश्रण परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है और अपमिश्रण परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को अलग करने की क्रिया को क्षेत्र आयन कहते हैं और यह एन की ओर गति करने लगता है, जिससे इसमें धारा का प्रवाह होता है और यह गर्म नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरी बात पर आते हैं। हमने तो ये देख लिया जेनर डायोड, इनका प्रतीक, जेनर डायोड का अभिलक्षणी ग्राफ, ठीक है, और किस तरह से इसमें धारा का प्रवाह होता है यह भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जेनर डायोड, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे कार्य करता है, अर्थात कैसे वोल्टेज को नियंत्रित करता है, इसके विषय में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, ये हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए यह चित्र बना हुआ है, यहाँ पर यह आपका निवेशी वोल्टेज है, ध्यान दीजिए यह आपका निवेशी वोल्टेज है, यह निवेशी वोल्टेज दिया गया है, यह आपका वोल्ट है। ठीक है बच्चों, और इसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है और इस प्रतिरोध से एक जेनर डायोड लगा हुआ है, यह जेनर डायोड है। और ध्यान रखिएगा यह जेनर डायोड जो है किस अभिनत में है, उत्क्रम अभिनत में है। तो पहले हम इसको उत्क्रम अभिनत बनाएंगे। तो उस उत्क्रम अभिनत में बनाने के लिए जो पी क्षेत्र है उसको बैटरी के एन सिरे से और जो एन क्षेत्र है बैटरी को प्लस सिरे से जोड़ेंगे, अर्थात यह आपका माइनस वाला सिरा होगा, यह प्लस वाला सिरा होगा। इस तरह से इसमें हम जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं। इसी लोड प्रतिरोध पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो आपने यह ग्राफ देखा था VZ, जो भंजक वोल्टता जिसको हम जेनर वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, इस पर जो है वोल्टेज का मान चाहे जितना बढ़ाएंगे इसका मान नहीं बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा? धारा का मान बढ़ता है। ठीक है, इस वोल्ट का मान नहीं बढ़ता है। इसी सिद्धांत पर यह काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि यह जो जेनर डायोड लगाया गया है, जेनर डायोड कितना लगाया जाएगा यह निर्भर करेगा निर्गत वोल्टेज पर। निर्गत वोल्टेज का मतलब जो उपकरण लगाया गया है, ठीक है, जो भी LED बल्ब या AC कूलर जो भी लगाया गया है उसको कितना वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से जेनर डायोड जो है लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए यह जो निर्गत वोल्टेज है यह जो है हमें चाहिए 5 वोल्ट। यह जो उपकरण लगा हुआ जो हमको निर्गत वोल्टेज चाहिए 5 वोल्ट, तो जेनर डायोड का जो वोल्टेज होगा VZ, जो VZ होगा वह कितना होगा 5 वोल्ट का। ठीक है बच्चों,
और यहाँ पर जो निर्गत वोल्टेज है, हमने जो यहाँ पर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, जो इनपुट दे रहे हैं, मान लीजिए वह 1 से 10 वोल्ट, 1 से 10 वोल्ट है, 1 से 10 वोल्ट का इसमें जो है हम इनपुट दे रहे हैं। आउटपुट जो हमको चाहिए, जो हमें वोल्ट चाहिए, वह केवल 5 ही वोल्ट का चाहिए, ठीक है। तो इसमें दो केस होता है बच्चों, कि पहला केस ये है, ठीक है, एक प्रकार से यह समझ लें कि वह इस क्रिकेटर की भांति है, नाम तो नहीं लेना चाहते। जैसे यदि हम जो है क्रिकेट का मैच होता है तो कुछ बैट्समैन हमारे ऐसे हैं कि यदि कम रन बना है तो वो अभी बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, चलिए ये तो बन जाएगा, हमारे और भी बैट्समैन बना लेते हैं। लेकिन वो जब बाद में बैटिंग करने आते हैं और लक्ष्य लंबा होता है तो क्या होता है, उस दिन जो वह बैट्समैन अच्छा खेलता है, क्योंकि सभी का प्रेशर वह अपने ऊपर ले लेता है। उसी तरह से यह जेनर डायोड है, जेनर डायोड भी ठीक उसी तरह से कार्य करता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, जब इसका वोल्टेज जो है, यहां पर कितना वोल्टेज चाहिए, यहां पर 5 वोल्टेज चाहिए। जब जो है यह जो आपका निवेशी वोल्टेज है, यदि उसका वोल्टेज जो है 5 वोल्टेज से कम है या 5 वोल्टेज है, तब क्या करता है, ध्यान रखिएगा, तब ये क्या करता है कि यहां से यह आया रेजिस्टेंस में, यह आया, और यह जो आपका जो जेनर डायोड लगा हुआ है, ये जेनर डायोड के सिरों में जो विभवांतर है, जो वोल्ट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बिना परिवर्तन के ही इस आर में इसके वोल्टेज और धारा में परिवर्तन हो जाता है। यदि आपका वोल्टेज कम है, 5 वोल्टेज से कम वोल्टेज है, तो यह जो आपका जेनर डायोड है, इनके सिरों में बिना परिवर्तन के आपके इस आर में अर्थात इस प्रतिरोध में उसका धारा और वोल्टेज का मान कम हो जाता है, और जो धारा है वह जेनर डायोड में जो है प्रवेश नहीं करता, बल्कि वह सीधे जो है आपका लोड प्रतिरोध में आ जाता है। यहाँ कोई भी धारा जो है सीधे, ये जो धारा आया वह धारा सीधे निकल जाएगा, वह धारा यहाँ नहीं आता, ये धारा इधर ना आके सारा का सारा धारा जो है आपका निर्गत वोल्टेज आरएल वोल्टेज में पहुंच जाता है। जितना इसको वोल्टेज और धारा चाहिए वह जो है वोल्टेज इसको मिल जाता है। कारण यह है, यहां पर ध्यान दे बच्चों, यहां पर आपने देखा था, ठीक है, इस वोल्टेज पर VZ वोल्टेज पर अगर यदि वो वोल्टेज जो है VZ से कम है, VZ से कम है, यहाँ कोई वोल्टेज है, तो यहाँ पर क्या धारा का मान तो बहुत छिड़ रहा है, अर्थात यहाँ तो धारा का मान प्रवाहित ही नहीं हो रहा है, बहुत छिड़ हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो धारा का मान प्रवाहित ही नहीं होता, वह सीधे जो है इस लोड प्रतिरोध में धारा का मान चला जाता है, कोई टेंशन नहीं होता, फ्री है, कम रन बना हुआ है, हमारे सभी बैट्समैन बना लेंगे, ठीक है। लेकिन यदि जो है इसको जो है निवेशी वोल्टेज जो दिया गया है वह 10 वोल्ट दिया जाए, 10 वोल्ट, कितना दिया जाए, 10 वोल्टेज, इनको चाहिए कितना, 5 ही वोल्ट चाहिए। अगर सभी के सभी 10 वोल्ट आ जाए तो यह उपकरण क्या हो जाएगा, यह उपकरण खराब हो जाएगा। तब क्या होगा, तब यह क्या करता है कि ध्यान रखिएगा, यह जेनर डायोड क्या करता है, जेनर डायोड में जब वोल्टेज का मान बढ़ा दिया गया अर्थात 10 वोल्टेज हो गया, तो जो आपका जेनर डायोड है उनके सिरों में वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह तो फिक्स होता है, 5 वोल्ट इसका है तो 5 वोल्ट इसका भी है, वोल्टेज तो फिक्स होता है, ठीक है। अर्थात बिना इनके वोल्टेज के परिवर्तन के इनके प्रतिरोध में, ठीक है, इनके धारा तथा वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, ठीक है, और सभी धारा, ठीक है, इस जेनर डायोड में प्रवेश कर जाता है। कुछ ही धारा जो है आपके इस लोड प्रतिरोध में जाता है जितनी धारा की जरूरत होती है, और सभी धारा जो है कहाँ चला जाता है, VZ में आ जाता है, जेनर डायोड में आ जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, जब यह VZ पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। जब यह भंजक वोल्टता पा जाते हैं तो धारा का मान प्रभावित होने लगता है। तो यह भंजक वोल्टता है, जब वोल्टेज अधिक हो जाता है, यह 5 जो है जो आपका यह वोल्टेज रखा गया है, जब VZ पर आ जाता है तो जो है उसका क्या मतलब, धारा का मान अधिक बढ़ जाता है और सभी का सभी धारा इसमें प्रभावित हो जाता है। बिना इस जेनर डायोड के सिरों में बिना कुछ परिवर्तन किए ही, ठीक है, इनके प्रतिरोध में
धारा और वोल्टेज का मान बढ़ जाता है और जो धारा होता है सभी का सभी धारा इस जेनर डायोड में प्रवेश कर जाता है और कुछ ही धारा जो है आपके निर्गत वोल्टेज में पहुंचता है। इस तरह से देखते हैं कि जो यह जेनर डायोड है यह वोल्टेज नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको लिख लें, हेडिंग डालेंगे। ठीक है, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में या वोल्टेज नियंत्रण के रूप में। ठीक है, उस हेडिंग डालने के बाद यह आप चित्र बना लेंगे। ठीक है, और इस चित्र में जो है आप लिखेंगे कि जब हम निवेशी वोल्टेज देते हैं तो जेनर डायोड के दोनों सिरों में बिना कुछ परिवर्तन के प्रतिरोध में धारा तथा वोल्टेज का मान कम या अधिक हो जाता है। यदि कम निवेशी वोल्टेज दिया गया है तो जेनर डायोड के दोनों सिरों में बिना परिवर्तन के ही आर प्रतिरोध में धारा तथा वोल्टेज का मान कम हो जाता है और जेनर डायोड में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता, सभी धारा जो है निर्गत वोल्टेज या लोड प्रतिरोध में चला जाता है। लेकिन यदि निर्गत वोल्टेज का मान अधिक हो तो जेनर डायोड के दोनों सिरों में बिना परिवर्तन किए ही आर प्रतिरोध पर वोल्टेज तथा धारा का मान बढ़ जाता है तथा बढ़े हुए धारा का मान जेनर डायोड में प्रवेश कर जाता है तथा कुछ ही धारा लोड प्रतिरोध में प्रवाहित होता है। इस तरह से जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रण या वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। ठीक बच्चों, वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए। आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।